Hello students, I am Paras, your mathematics teacher. Students, look at the fifth question of exercise 10.2. Fifth question is, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. कि जो perpendicular है at the point of contact to the tangent to a circle वो center से पास होता है. हमने यहाँ क्या प्रूव करना है, ये देखो, ये एक हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर. ठीक है, ये क्या होगा, इस सर्कल के सेंटर से पास होगा. ये चीज हमने प्रूव करनी है. अब इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर O. हमने एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है. AB हमने एक टेंजेंट ले लिया जो सर्कल को टच करता है पॉइंट P पर. अब हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर टू AB एट P डजंट पास थ्रू O. कि जो परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर आएगा P पॉइंट पे वो सेंटर से पास नहीं होता, ये किसी दूसरे पॉइंट से पास होता है O डैश से. हम ये चीज मान लेते हैं. अब देखो, हमने कहा ना कि परपेंडिकुलर दूसरे पॉइंट से पास होता है, इसका मतलब ये O डैश पी बी परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर है मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है. O डैश पी बी क्या होगा, 90. क्यों? क्योंकि हमने ही तो कहा है कि परपेंडिकुलर AB एट P डजंट पास थ्रू O, लेट इट पास थ्रू अनदर पॉइंट O डैश. इसका मतलब O डैश पी बी क्या होगा, 90. बट हमें पता है स्टूडेंट्स थ्योरम 10.1 से कि जब हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो रेडियस होती है ये परपेंडिकुलर होती है. थ्योरम 10.1 हमने प्रूव करी है. तो इसका मतलब जो OPB है वो 90 डिग्री होगी. अब हमने ये सारा थ्योरम 10.1 का यहाँ पे हमने रिजल्ट लिखना है. इसका मतलब OPB क्या होगा, 90 डिग्री. अब फर्स्ट और इसको अगर सेकेंड इक्वेशन मान ले तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो OPB क्या है, 90 डिग्री. अब दोनों इक्वेशन से O डैश PB 90 आ गया और OPB 90 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे. लेकिन हम फिगर से क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखो हम फिगर से क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एंगल है ये इससे छोटा है. ऑब्वियसली हमें फिगर से ये चीज पता चल रही है ना. तो हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर दैट O डैश PB लेस देन OPB. ठीक है, अगर ये छोटा है तो O डैश PB OPB इज नॉट पॉसिबल, इक्वल तो हो ही नहीं सकता. इसका मतलब जो हमने माना है वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. इट इज कॉन्ट्रडिक्ट टू द फैक्ट विच वी अज्यूम. जो हमने फैक्ट माना है ये उसके उलट आ गया है ना. तो इसका मतलब क्या है कि जो वो टेंजेंट है परपेंडिकुलर है वो O डैश से पास ना होकर O से ही पास होगी. और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, कि इस केस में जब O डैश P OP के ऊपर ही आ जाए, कोइंसाइड कर जाए. हेंस द परपेंडिकुलर टू AB थ्रू P पासिस थ्रू द सेंटर O. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखो. 12th क्वेश्चन में है, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length DC 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and C. देखो ये हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल है, ये इसका सेंटर O है, CD हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, BD हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है और इस सर्कल की रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है. एंड वी हैव टू फाइंड AC एंड AB. देखो स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करोगे आप लोग. क्या AO को मिला दो, OC को मिला दो, OF को मिला दो, OB को, OE को, ये सारी चीजें हमने ज्वाइन कर लेनी है. ये OE 4 सेंटीमीटर है, OF 4 सेंटीमीटर है, OD क्योंकि रेडियस है सर्कल की. अब देखो अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो CE भी तो 6 सेंटीमीटर होगी. क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स, ये भी टेंजेंट्स. तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी. सबसे पहले हमने यही लिखा है कि अगर CD CE के इक्वल है, DB BF के इक्वल है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, रीजन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल.
स्टूडेंट्स अब हम ए ई नहीं पता हमें, तो हम इसको x मान लेते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट से। अब हम इस पूरे ABC का हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। BC हमारे पास 8 + 6 14, AB x + 8 एंड AC x + 6। देखो AE AF x सेंटीमीटर आ गई, AC x + 6 आ गई, AB x + 8 आ गई। आप साइड बाय साइड फिगर बना लेना इसका। BC 14 सेंटीमीटर है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, x + 6 x + 8 एंड 14 तीनों साइड्स हैं डिवाइड बाय 2, 2x + 28/2, 2 कॉमन आ गया तो x + 14 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ABC का हीरोन्स फॉर्मूला से। s × s - a, s - b, s - c, s की वैल्यू x + 14, s की वैल्यू x + 14, a की वैल्यू x + 6 है तो ये दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, ध्यान रखना है यहाँ। x + 14 - x - 8 और c की वैल्यू हमारे पास 14 है तो x + 14 - 14। देखो इसमें x + 14 एज इट इज, x से x कैंसिल 8 बचेगा, x से x कैंसिल 14 - 8 6 बचेगा एंड 14 से 14 कैंसिल ओनली x बचा। 8 × 6 = 48x, x + 14। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट्स इस पूरे ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? अगर इस पूरे ट्राइंगल को हम 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दें, कौन से? AOC, BOC एंड AOB, ये 3 ट्राइंगल्स हैं, है ना। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया को हम इस तीनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल लिख सकते हैं। इसके लिए हम इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसमें बेस क्या है? AOC में x + 6, हाइट सबकी 4 है, 2 से 4 कैंसिल 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, 6 × 2 = 12। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या आएगा? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसमें क्या है? बेस x + 8, हाइट 4 है तो 2x + 16। BOC का एरिया सिमिलरली 28 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम। तो इसका एरिया आया था 48x, x + 14 का रूट, इसका एरिया 2x + 12, इसका 2x + 16 एंड थर्ड वन का 28, 2x + 2x 4x, इन सभी का एडिशन 56। इसमें से 4 कॉमन आ गया, x + 14। अब यहाँ से रूट हटाने के लिए हम स्केयरिंग कर देंगे। स्केयरिंग यहाँ से रूट हट गया और 4 4 = 16, x + 14 का होल स्केयर। ये जो 16 है ये डिवाइड में आ जाएगा, 16 3 = 48 3x। अब देखो x + 14 इधर है और इसका स्केयर है, इससे x + 14 कट, यहाँ ओनली x बचेगा। यहाँ x + 14, 3x = x + 14, 3x - x = 14, 3 - 2 क्या होंगे? 3 - 1 क्या होंगे? 2x = 14 डिवाइड बाय 2 आ गया, x की वैल्यू 7। अब AC टोटल क्या था? x + 6, x की वैल्यू 7 है तो 7 + 6 = 13। AB टोटल क्या है? x + 8, x की वैल्यू 7 है तो 7 + 8 = 15 सेंटीमीटर। एंड यही दोनों साइड्स हमने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। थैंक यू।